आज हमने बनाई है बहुत ही जायकेदार और दिल को छू लेने वाली रेसिपी, जिसमें हमने बनाई है साबुत मूंग की बहुत ही गुणों से भरपूर इंस्टेंट चटपटी सब्जी बिना प्याज और टमाटर के। और साथ में ही एकदम चटपटी मसालेदार भिंडी बनाई है, जिसे अगर एक बार आपने खा लिया तो बच्चों की लंच बॉक्स हो या टिफ़िन रेसिपी आप यही बनाएंगे। और साथ में हाई प्रोटीन और वेजीज से भरा ये सैंडविच या ब्रेकफास्ट कह लीजिए, जो बिना मैदा सूजी या बेसन के बना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही आसान लेकिन टेस्टी रेसिपी। सबसे पहले हमने ये हरे मूंग लिए हैं। आप इसे चाहें तो ऐसे ही वॉश करके भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसे 1 घंटे तक पानी में सोख करके रख दिया था ताकि ये जल्दी कुक हो जाए। 1 कटोरी हरे मूंग पे उसका 3 गुना पानी डाल दीजिए तो वो परफेक्ट होगा, खिले खिले मूंग रेडी हो जाएंगे। थोड़ा सा हमने नमक भी डाल दिया था। यहाँ पे ली है हमने ये एकदम ताज़ी ताज़ी हरी वाली भिंडी। अच्छे से वॉश करके और इसे कपड़े से पोंछ लीजिएगा। भिंडी बनाने का ये नया तरीका देख के आप ज़रूर हैरान हो जाओगे, क्योंकि इतना इजी और टेस्टी तरीका आपने शायद पहले नहीं देखा होगा। भिंडी का बनाने का तरीका और उसका कटिंग का तरीका भी थोड़ा हमने अलग रखा है। भिंडी को थोड़ा ऐसे लंबा लंबा क्रॉस में कट करना है, ताकि दिखने में भी अच्छी लगे और खाने में भी टेम्पटिंग लगे। और ये छोटी भी कट की है, इसलिए फटाफट ही रेडी हो जाती है। बस आगे पीछे की डंठल को निकाल के और ऐसे क्रॉस करते हुए हमने सारी भिंडी को कट कर लिया था। अब यहाँ पे हमने ड्राई कोकोनट लिया है। बिल्कुल थोड़ा सा ही लेना है। अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट है तो वो मत लीजिएगा, ओनली ड्राई कोकोनट, वरना इसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कद्दूकस किया हुआ हो तो भी चलेगा। साथ में ही थोड़े से पीनट्स और ड्राई करी लीव्स लिए हैं। बिना ऑयल के ही बस इसे हमें सौते करना है। यहाँ पे कुकर में 3 विसल भी लग चुकी थी और आराम से मूंग अच्छे से बॉयल हो चुके थे। अब एक पैन में डालेंगे ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा। यहाँ पे हमने इसे अच्छे से रोस्ट करने रख दिया था धीमी आंच पे। और ऑयल में ये हम भिंडी डाल देंगे ताकि अच्छे से इसे फ्राई करना है। हम इसे सैलो फ्राई कर रहे हैं, ज़्यादा ऑयल में नहीं फ्राई कर रहे हैं। आप चाहें तो एकदम डीप फ्राई करके भी निकाल सकते हैं, पर जब कम ऑयल में इतना टेस्टी खाना बन जाए तो क्यों डीप फ्राई करना। उसे हमने ढक के पकाने रख दिया था। इसमें हमने जीरा और सौंफ भी साथ में डाल के और सबको ठंडा करने के बाद इसमें धनिया पाउडर, रेड मिर्ची पाउडर और अमचूर पाउडर डाल के इसका बहुत ही टेस्टी वाला मसाला बना दिया। देखा, कुछ तामझाम नहीं लगा, बहुत ही इजी लेकिन इंस्टेंट तरीका। यहाँ पे भिंडी भी देखिए परफेक्टली कुक हो गई। बीच बीच में इसे हिलाते रहिएगा। इसमें हमने नमक नहीं डाला था, इसलिए ये बिना चिपचिपी और खिली खिली रेडी हो गई थी। बस इसी टाइम पे इसमें ये मसाला डाल दीजिए, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा कोरिएंडर डाल के, और इसे अच्छे से मिलाना है। एकदम बढ़िया तरीके से मसालों का टेक्सचर है, जो आराम से भिंडी को कोट हो जाएगा। और भिंडी ऑलरेडी कुक है तो इतनी बढ़िया सी खिली खिली रेडी हो गई थी। भिंडी को ज़्यादा ओवर कुक ना करें और ज़्यादा कच्ची भी ना हो। देखिए परफेक्ट एकदम हरी हरी सॉफ्ट भी रेडी हुई थी। भिंडी जब भी बना उसका कलर चेंज हो जाए तो अच्छा ही नहीं लगता, एकदम ग्रीन ताज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे मूंग देख लीजिए कितना अच्छे से ये परफेक्टली कुक हो गए हैं, खिले खिले भी हैं और सॉफ्ट भी। अब इसका एकदम इंस्टेंट वाला हम रेडी करेंगे मसाला। यहाँ पे देखिए भिंडी कितनी अच्छे से खिली खिली बनी है, जिसे आप रोटी, पराठा, राइस, सच में दाल चावल के साथ भी एक बार ये बना के देखिए। यहाँ पे मूंग के लिए थोड़ी सी मैंने प्रिपरेशन कर ली है। तेज पत्ता, ड्राई रेड चिली, 2 लविंग, छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा लिया था। तो सबसे पहले पैन में ऑयल डाल दीजिए, उसमें जीरा, राई, 2 लौंग डाली है और ड्राई रेड चिली डाली है, एक तेज पत्ता और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। हींग ज़रूर डालिएगा और ये करी लीव्स डाल देने हैं। एकदम सिंपल से घर के मसाले हैं। और गार्लिक डाल के और ग्रीन चिली डाल दी थी बारीक चॉप की हुई, और इन दोनों को अच्छे से सौते करना है। देखिएगा ये सब्ज़ी में न प्याज टमाटर कुछ भी नहीं जाएगा, फिर भी बहुत ही चटपटी
और लबाबदार बनेगी। अब इसमें हमने 1 चम्मच जितना बेसन डाला है, बिल्कुल ही कम, 1 स्पून जितना, बहुत ही छोटा स्पून था। बस इसे हल्का सा इसी ऑयल में भुनना है, कलर चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा भुन जाए। फिर उसमें हल्दी, रेड मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिला देना है। ये मूंग की सब्जी कह लो या दाल, अगर राइस के साथ आपने एक बार खाई ना, सच में आप इसके दीवाने हो जाएंगे। अगर डेली दाल चावल खा के बोर हो चुके हो ना, तो एक बार इस तरीके से बना के देखिए। बस बॉयल मूंग इसमें डाल देने हैं और इसे अच्छे से 2 मिनट तक मिला दीजिएगा। अब इसमें पानी डाल देना है। अभी तो लगेगा थोड़ा ज़्यादा पानी है, एकदम ग्रेवी पतली पतली लगेगी, पर आपको तो पता ही है मूंग है तो ठीक हो जाएगी ग्रेवी। प्लस हमने इसमें 1 चम्मच बेसन भी डाला है। अच्छे से उबाल आने दे और ये देखना तुरंत ही अच्छे से ठीक हो जाती है। अब इस सब्जी को चटपटा बनाने के लिए हमने एक बड़ा सा नींबू का रस निकाल दिया था। बस इसमें नींबू का रस डाल देना है और कोरिएंडर भर भर के डालिएगा। तो बस इंस्टेंट ही आपकी सब्जी रेडी होनी है। पर सिर्फ एक काम कीजिएगा, इसे कम से कम 5 मिनट तक धीमी आंच के ढक के पकाइएगा और देन ये रिजल्ट देखिए। देखा, थिक भी हो गई है, एकदम परफेक्ट हुई है। राइस के साथ खा लो या रोटी के साथ, और इंस्टेंट भी बन गई ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। अब यहाँ पे ये 1 कटोरी मूंग की दाल और 1 कटोरी चावल, जिसको हमने नाइट में ही पानी में सोक करके रखा था। अगर ब्रेकफास्ट में बना रहे हो तो नाइट में रख दो, इवनिंग में बनाना है तो मॉर्निंग में रख दो। बस इसे मिक्सी में डाल के पीस लीजिए और एकदम स्मूथ इडली जैसा बैटर ये रेडी हो जाएगा। सिर्फ हमने 1 कटोरी मूंग की दाल और 1 कटोरी चावल लिए थे, दोनों की क्वांटिटी इक्वल रखी थी। बस इसमें पानी डाल के मैं इसको थोड़ा पतला बनाऊंगी, ज़्यादा भी नहीं। बस देखिए, इस तरीके का बैटर रेडी करना है। देखा कितना मस्त, इस बैटर से आप कितनी सारी चीज़ें बना सकते हो, बहुत तरीके के ब्रेकफास्ट बन सकते हैं। मैं आपको अभी 2 तरीके के बताऊंगी। सबसे पहले उसमें नमक डाल दिया था, अब इसमें हम डालेंगे बहुत सारे वेजीज। इसके लिए हमने कैरेट, ओनियन, टोमेटो, कैप्सिकम, फिर हमने ये पनीर लिया था, इसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए थोड़ा सा कॉर्न और कोरिएंडर, चटपटा बनाने के लिए चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा पिज़्ज़ा सिजलिंग डाल के और इसे अच्छे से मिला दीजिए। अगर घर में बच्चे छोटे हैं ना, तो चिली फ्लेक्स को भी अवॉइड कर दीजिएगा। अगर स्पाइसी खाना चाहते हो तो ग्रीन चिली भी चॉप करके डाल दीजिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, मल्टी कलर से भरा हुआ, एकदम वेजी से भरा हुआ, खाने का ही मन कर जाए। बस ये मैंने सैंडविच मेकर, मेरे पास ऐसा स्टैंड था तो वही ले लिया था। अब इसी में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करने के बाद थोड़ी सी राई और सफ़ेद तिल डाल दिए और उसमें ये बैटर डाल के अच्छे से मैं इसे स्प्रेड कर लूँगी। ऐसे ही चारों साइड फैला देना है तो बहुत ही क्रिस्पी बन जाता है, क्योंकि राइस है ना, तो राइस से क्रिस्पी होता है और मूंग की दाल से परफेक्टली ये बाइंडिंग बैठ जाती है। अब इसमें ये भर भर के अब वेजीज को डाल दीजिए और ऊपर से इसमें डाल देना है अगेन बैटर। तो प्रॉपर बन गया ना सैंडविच। देखा कितना इजी है, और ये नॉनस्टिक है तो बहुत ही इजी, बहुत ही बिना झंझट के और कम ऑयल में रेडी हो जाता है। अगर आपके पास ऐसा सैंडविच का स्टैंड ना हो तो इस तरीके से कोई भी छोटा पैन ले लीजिए, हल्का सा ऑयल लगा के फिर इसमें भी राई और सफ़ेद तिल, और फिर ये बैटर को फैला दीजिए जैसे नॉर्मली हांडवा बनाते हो या पैनकेक्स बनाते हो। बस इसके ऊपर ये भर भर के वेजिस डाल दीजिए, जितनी ज़्यादा डालोगे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनेगा। बस अगर आप चाहें ना तो इस बैटर में भी वेजिस मिला के और छोटे छोटे अप्पम भी बना सकते हैं, बहुत ही मस्त लगते हैं। जब तक दोनों ब्रेकफास्ट रेडी हो रहे थे, फटाफट मैंने यहाँ पे आटा भी गूंद लिया ताकि 2 काम एक साथ हो जाए और उसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं है। बस सैंडविच को बीच में मैंने इसे पलट भी दिया था ताकि दूसरी साइड से भी बहुत ही क्रिस्पी करारा सा नाश्ता रेडी हो जाए। इजी लगता है ना कि नाश्ता फटाफट भी बन रहा है और साथ में लंच तो आज बहुत ही इजी था। देखा, ये एकदम खिल के आया है, पैन छोड़ लेता है, नॉन स्टिक है ना,
तो बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। पर मैंने सोचा इसे दूसरी साइड से भी पकाती हूँ, तो हल्का सा मैंने इसे पलट दिया था। दिखने में ही आपको फ़ील हो रहा होगा ना कि कितना क्रिस्पी है। ये भी देखिए, एकदम मस्त रेडी हो गया है ना, एकदम कुरकुरा सा। दिखते ही आपको क्रंचीनेस पता चल रही होगी। और ये भी परफेक्टली रेडी हो गया। इसे मैंने कटर से कट कर लिया। अगर आप पिज़्ज़ा की तरह ऐसे भी खिला सकते हो, ऊपर से सॉस डाल दीजिए, या तो ऐसे सैंडविच की तरह खिला सकते हो। पर सच बताऊँ, ये सैंडविच इतना क्रिस्पी बना था ना, देखिए थोड़ा सा टूट रहा था साइड से, क्योंकि साइड की लेयर्स बहुत ही ज़्यादा क्रंची थी, एकदम क्रिस्पी करारी। तो बिना ब्रेड का और ना ही सूजी, बेसन या मैदा, कुछ भी नहीं। तो इतना हेल्थी नाश्ता देख के तो मेरे हस्बैंड ने कहा, वैराइटीज़ है तो आजा, इतना सारा तो मैं खाऊंगा नहीं, तो साथ में ही खाते हैं। सच में मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, देख के बहुत परफेक्ट था। पर मैं कह रही थी मैं जा रही हूँ, मैं फटाफट सिर्फ 2 ही रोटियाँ बनानी है, मैं पहले बना दूँ, टिफ़िन पैक कर लूँ, वरना आपको ही लेट हो जाएगा। तो बस फटाफट इनको अपना नाश्ता एंजॉय करने दिया और मैं आ गई फटाफट इनके लिए रोटियां बनाने। आज सच में सुकून फील हो रहा था कि हेल्थी ब्रेकफास्ट भी बना था। आज मोहित स्कूल गया हुआ था मॉर्निंग में, वरना उसके रिएक्शन अगर ये खाता गर्मा गर्म तो सच में आपको देखने जैसे थे। पर कोई नहीं, जैसे ही वो स्कूल से आएगा मैंने उसके लिए भी सैंडविच बना के रखा था, और साथ में ही इनके लिए बहुत ही चटपटा सा और हेल्थी सा टिफ़िन जो फटाफट बन गया। सच में ये रेसिपी बनाने में हाफ़ एन आवर्स भी नहीं लगा, और ये सारी रेसिपी बहुत ही इंस्टेंट बन गई। तो आप भी बनाइए ऐसी इजी, आसान लेकिन टेस्टी और हेल्थी रेसिपी, और कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।